नमस्कार दोस्तों। 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है भारत में। जी हाँ, कल 29 जून 2020 को गवर्नमेंट ने रात को एडवाइजरी निकाली और 59 सेलेक्टेड चाइनीज़ ऐप्स को पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया गया है। और उसके लिए पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट की काफ़ी सराहना भी हो रही है। गवर्नमेंट के पास वेरियस सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी। बहुत काफ़ी लंबे समय से ये ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये जो ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स हैं पर्टिकुलरली, इनका सर्वर आउट ऑफ इंडिया है और ये यहाँ से प्राइवेसी डेटा इंडियंस का ये सेंड करते हैं चाइनीज़ में और देन दे शेयर इट विद चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी। और जो गवर्नमेंट ने लिस्ट शेयर की है, इसमें उन्होंने बताया कि 59 अलग अलग ऐप्स हैं। शेयर इट, जेंडर, टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी है। उसके अलावा आज हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि टिकटॉक के बारे में। काफ़ी चर्चा में टिकटॉक बहुत दिनों से है और था। और टिकटॉक में ऐसी क्या बात थी कि लोगों ने इसका इतना विरोध शुरू किया। तो देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि टिकटॉक आया तो था 2016 में एज अ एंटरटेनमेंट, बट उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन आने लगी कि टिकटॉक हमारे इंडियंस का डेटा चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहा है। और 23 जून को फोर्ब्स मैगजीन के एक आर्टिकल में भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि दिस ऐप कैन रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अ यूज़र कॉपीज ऑन द अदर डिवाइसेस, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था। उस समय बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और अब जो है फाइनली एक टोटली बैन लगा दिया है इसके ऊपर। और जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस पर टेस्ट परफॉर्म किए तो टेस्ट में भी टिकटॉक ने काफ़ी सस्पेंसिव बिहेवियर शो किया है, जिसमें पॉइंट आउट किया गया कि टिकटॉक ने या तो स्मार्टली या कम्प्लीटली या फिर पार्शली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश की है अपने सर्वर्स को, जो कि आउट ऑफ द कंट्री चाइना में है। इसके अलावा दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज जस्ट सेकंड और थर्ड टाइम व्हेन टिकटॉक इज फाउंड कवरिंग इट्स ट्रैक। जी हाँ, पहले जब उस पर क्वेश्चन उठे तो टिकटॉक ने बोला ये तो हमारा सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज था, इस वजह से ऐसी कंडीशन सामने वो देखने मिल रही हैं। और टिकटॉक पर पहले भी ऐसे कई सारे एलिगेशन और एफआईआर तक हो चुकी है इंडिया में कि वो टिकटॉक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है कोरोना वायरस में और एक तरह से चाइना को हेल्प कर रहा है इन ट्राइंग टू एस्केप दिस ब्लेम ऑफ कोरोना वायरस। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उन्होंने तो पहले ही अपने यहाँ बैन लगा रखा है टिकटॉक और या फिर इस तरह से रिलेटेड सारी ऐप्स को अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स के यूज़ के लिए। गवर्नमेंट ने इस बार रीज़न दिया है कि दीज ऑल 59 ऐप्स एंड सिमिलर काइंड ऑफ ऐप्स आर डायरेक्टली थ्रेट टू इंडियन सोवरेनिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि देखिए, कुछ दिन पहले भी एक ऐप सामने आई थी कि रिमूव चाइना ऐप्स, जिसके लगभग 2 हफ्ते में 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। उस ऐप में ये था कि आप उसको इंस्टॉल कीजिए और वो ऐप आपके फ़ोन में जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं सबको आपके सामने ला के रख देगी और आप वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें गूगल के इंटरवेंशन के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से ये ऐप हटा दिया था। खैर, अब इन ऐप्स के बैन हो जाने के बाद इंडियन यूज़र्स के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं कि इन जो ऐप्स बैन हुई हैं इनके अल्टरनेट पे हम कौन सी ऐप यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये भी एक हमने लिस्ट तैयार करी है आप लोगों के लिए। टिकटॉक की जगह आप यूज़ कर सकते हैं डब स्मैश, थ्रिलर, रोप्सो। शेयरिट की जगह आप यूज़ कर सकते हैं गूगल फाइल्स, सुपर बीम, या फिर एक और भी आता है जियो शेयर करके। यूसी ब्राउज़र की आप जगह यूज़ कर सकते हैं क्रोम, ओपेरा, और भी बहुत ब्राउज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप पहली जो ऐप्स बैन हुई हैं उनकी रिप्लेसमेंट में क्या क्या यूज़ करें। अब भारत के पास ये बहुत सही समय है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करे, अपने प्रोडक्शन इंप्रूव करे, जो भारत बाहर से इंपोर्ट करता है उसको रिड्यूस करे और अपनी जो डिजिटल कॉम्पिटेंसी है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी इंप्रूव करे और अपनी इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को एनकरेज करे। So that's it for today. Do like, subscribe, share and comment for this kind of informative videos. Wish you good luck. Thank you.